मैं अमिन शुक्ला CMS ट्रस्ट एजुकेशन चैनल में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बच्चे आज हम आपको सेट से संबंधित जिसे हिंदी में समुच्चय कहते हैं उसके बारे में बताएंगे। ये कक्षा 11 का पहला सब्जेक्ट है, पहला अध्याय है मैथ का, और इसमें हम लोग समुच्चय होता क्या है, इसे निरूपण कैसे किया जाता है, इसके प्रकार क्या होता है, इस पर हम लोग अध्ययन करेंगे। हमारे सहयोगी शिक्षक ने आपको इंग्लिश में बताया है और उसी को मैं आपको सब्जेक्ट को हिंदी में बता रहा हूँ। तो सबसे पहले समुच्चय की बात करते हैं। जैसे कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, अगर वस्तुओं को व्यवस्थित कर दिया जाए एक नियम के तहत तो उसे हम लोग सेट कहते हैं। लेकिन उसमें भी इसमें कुछ विधियां हैं। पहला यह है, पहले परिभाषा सुन लो, सुव्यवस्थित तथा सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। बात पकड़िएगा, सुप्रभाषित सुव्यवस्थित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। जैसे मान लो हमने क्या किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ले लिया तो एक सेट बन गया। एक एक अंकों की प्राकृतिक संख्याओं का एक सेट बन गया, इसे हम समुच्चय कहते हैं। ठीक है, हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी इसको पढ़े हैं, बट मुझे ये बताया नहीं गया समुच्चय से। कलेक्शन ऑफ आपने अभी 9th में पढ़ेंगे या 8th में पढ़ेंगे, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, कलेक्शन ऑफ होल नंबर, कलेक्शन ऑफ इंटीजर, कलेक्शन ऑफ नेगेटिव इंटीजर, कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, ये सब आप पढ़ के आए हैं। तो समुच्चय क्या है, सुप्रभाषित तथा सुव्यवस्थित वस्तुओं का संग्रह है। अब सुप्रभाषित क्या होता है, जैसे मैंने कहा कक्षा 11 के अच्छे बच्चों का समुच्चय, ये सुव्यवस्थित तो है लेकिन सुप्रभाषित नहीं है, क्योंकि मेरी नज़र में कोई बच्चा अच्छा भी हो सकता है और दूसरे के नज़र में कोई बच्चा अच्छा नहीं भी हो सकता है, तो ये सुप्रभाषित नहीं है। तो सुप्रभाषित भी होना चाहिए और सुव्यवस्थित भी होना चाहिए। तो ऐसे अवयवों के संग्रह को हम लोग एक नया नाम देते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। अब समुच्चय के निरूपित कैसे करते हैं बेटा, तो समुच्चय को निरूपण के लिए 2 विधियां हैं। कौन कौन सी है, पहला है कि पहला रोस्टर मेथड है, जिसे हम तालिका विधि कहते हैं। इसमें क्या करते हैं, जैसे मान लो हमें प्राकृतिक संख्याओं के 1 से 9 तक प्राकृतिक संख्याओं का कलेक्शन लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और करली ब्रैकेट लगा देंगे। उनको तत्वों को कामा करके लिख देंगे और ब्रैकेट में क्या लगा देंगे, करली लगा देंगे। इसे ए कह लो, बी कह लो, कोई कह लो, वो तुम्हारे ऊपर है। तो ये क्या है, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर है लेस देन 10, या यूँ कह सकते हैं इकाई अंकों के प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। ठीक, तो इस मेथड को हम लोग रोस्टर मेथड कहते हैं, हिंदी में तालिका विधि कहते हैं। और दूसरा है बुल्डर मेथड कहा जाता है अंग्रेजी में। ठीक, या कहते हैं हिंदी में इसे कहते हैं निर्माण विधि, अंग्रेजी में इसे और भी कहा जाता है प्रॉपर्टी मेथड। ठीक, और हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, प्रॉपर्टी को गुण विधि। ठीक, तो गुण विधि में क्या करते हैं, जैसे मान लो हमें इसी को लेना हो तो हम ऐसे लिखेंगे, ए एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू एन लेस देन आर इक्वल टू एन कह लो, एक्स सच दैट एक्स लेस देन आर इक्वल टू 9, एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर। यानी x एक ऐसा संख्या है जो प्राकृतिक संख्या है लेकिन जिसका मान 9 से कम है या 9 के बराबर है। कुल ऐसे भी लिख सकते हो इसे, x such that x less than 10 and x belong to natural number। ओके, तो 10 से कम नेचुरल नंबर कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
तो ये क्या हो जाएगा, समुच्चय। तो समुच्चय का निरूपण करने की दो विधियां हैं। पहली क्या है, पहला है रोस्टर मेथड। रोस्टर मेथड में क्या करते हैं, दिए हुए अवयवों को कामा लगाकर कर्ली ब्रैकेट के रूप में अंदर लिख देते हैं। ओके, दैट मेथड नोन एज रोस्टर मेथड। इस मेथड को हम लोग तालिका विधि कहते हैं। और ये कौन सी विधि है बेटा, निर्माण विधि या गुण विधि है। इसमें तत्वों के गुणों के आधार पर उन्हें व्यवस्थित कर दिया जाता है। तो ये दो तरीके हैं जिससे हम लोग इसको लिखते हैं। लेकिन अब एक तीसरा तरीका और है, वो है वेन डायग्राम विधि। ओके, वेन डायग्राम विधि 18वीं सदी में आयलर ने इसकी खोज की थी। उन्होंने बताया था इसको और विस्तृत इसका अध्ययन किया था जॉन वेन ने, जो ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे। और उन्होंने तत्वों को वृत्ताकार आकृतियों में व्यवस्थित किया था, तत्वों को वृत्ताकार आकृतियों में व्यवस्थित किया था। और जैसे ये तत्व हैं तो हमने ऐसे वृत्त बना दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख दिया और ये सेट हो गया। तो उन्होंने वृत्ताकार में, ठीक, उन्होंने दो आकृतियों का उपयोग किया, एक वृत्ताकार और एक आयताकार। आयताकार में खाली उन्हीं को रखा जो समष्टीय समुच्चय होते हैं। क्या होते हैं समुच्चय, आगे चर्चा करेंगे। और बाकी तत्वों को उन्होंने ऐसे लिख दिया। ठीक, तो तीन तरीके हो गए। पहला क्या है, रोस्टर मेथड। रोस्टर मेथड में ज़्यादातर छोटे अंकों को लिखा जाता है, बहुत बड़ा होता है तो रोस्टर मेथड से नहीं लिखते हैं। और दूसरा क्या है बेटा, प्रॉपर्टी मेथड, यानी पहला है तालिका विधि, दूसरा क्या है निर्माण विधि है, और तीसरा क्या है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम को, ये डायग्राम है, फिगर है, चित्र है, तो इसे हम लोग, चूंकि वैन साहब ने बनाया था तो उनके नाम पर वैन आरेख या वैन चित्रावली भी कहते हैं। ठीक, और जिन तत्वों को यहाँ कलेक्शन किया जाता है वह सब समुच्चय के अवयव कहलाते हैं। दे आर नोन एज द एलिमेंट्स ऑफ गिवन सेट। जैसे इस सेट का एलिमेंट कौन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, और इसमें भी ऐसे ही है। यूनिवर्सल सेट में कई सेटों को आगे बताएं यूनिवर्सल सेट क्या होता है, तो जब यूनिवर्सल सेट आएगा तो उसको खाली इसमें दिखाएंगे। बाकी सबको हम लोग वृत्ताकार आकृतियों में दिखाते हैं और इसे हम लोग क्या कहते हैं, वेन डायग्राम विधि। ठीक, अब आते हैं बेटा टाइप्स ऑफ द, टाइप्स देखते हैं। हाँ, क्या देखते हैं, टाइप्स क्या होता है। या अभी हम देखते हैं, जैसे मान लो कभी कभी लिखा जाता है ना कि ऐसे लिख दिया ए बी सी लिख दिया। ठीक, अगर हम कहें x बिलोंग टू ए, इसका मतलब ये हुआ x या तो a होगा या b होगा या c होगा। और कहते हैं x डज नॉट बिलोंग टू ए, इसका मतलब ना तो ये a है ना b है ना c हो सकता है। अंग्रेजी में बिलोंग टू कहते हैं, हिंदी में कहते हैं इंगित करता है, बिलोंग टू। और हिंदी में क्या कहते हैं, इंगित करता है। अब x a को इंगित नहीं करता, यानी a b c x नहीं है। और कहते हैं x बिलोंग टू ए है, तो यानी x या तो a होगा या b होगा या c होगा। ठीक, अब चर्चा करते हैं बेटा कि टाइप्स ऑफ द सेट। टाइप्स ऑफ द सेट क्या होते हैं। सबसे पहले रिक्त समुच्चय की बात करते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं एम्प्टी सेट, समझ रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं नल सेट। ठीक, तो हिंदी में कहते हैं कि ये रिक्त समुच्चय है। जैसे किसी विद्यालय बालिक, तो इसी के आगे हम आप फिर चर्चा करें बेटा और आपको और बताएंगे। तो बेटा हम लोग रिक्त समुच्चय आपको बताएंगे क्या है रिक्त समुच्चय, फिर हम चर्चा करेंगे आपको एकल समुच्चय क्या होता है, सिंगलटन सेट कहते हैं। फिर हम परिमित समुच्चय क्या होता है, परिमित समुच्चय क्या होता है, इन सब की विस्तृत व्याख्या अगले अपने वीडियो में करेंगे।
आप सभी को CMS की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और हाँ, एक बात और है, घर में रहो, सुरक्षित रहो, अपने माता पिता का सम्मान करो। दैट्स ऑल।